सर जैसा कि आपने बताया कि आप वर्मी कंपोस्टिंग भी कर रहे हैं, अमरूद की भी फार्मिंग है, आपका सुपर नेपियर भी है, अभी बकरी पालन भी शुरू किए हैं। तो मोटा मोटा अगर एवरेज की बात करें तो लगभग कितना पैसा आप यहाँ से बना पा रहे हैं? मैंने ओनली वर्मी कंपोस्ट और सुपर नेपियर से पिछले 2 साल की जो मेरी इनकम है वो करीब करीब 30 लाख रुपए है। नमस्कार साथियों, आज जो हरियाणा के किसान हमारे चैनल पे आ रहे हैं वो 20 सालों तक प्राइवेट कंपनीज में काम करने के बाद अभी के समय में वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं, बहुत सारे स्मार्ट फार्मिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ पशुपालन करके भी एक अच्छा इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। तो आज हम उनको आमंत्रित करते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में और कौन कौन से वो रोजगार कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सारे चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए चलिए उनको आमंत्रित करते हैं। सर स्वागत है आपका किसान हाई पावर चैनल पे। नीरज जी, आपका भी मेरे फार्म पे स्वागत है और किसान हाई पावर चैनल का भी मैं मोस्ट वेलकम करता हूं मेरे फार्म पे। आज आप किसानों से जुड़ी हुई चीजें और विशेषकर अपना वर्मी कंपोस्टिंग के ऊपर एक शूटिंग आप कर रहे हैं जो किसानों तक अलग अलग पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये वीडियो जाए और हिंदुस्तान के अंदर जो युवा हैं, जो किसान साथी हैं, वो इन चीजों को देखें और अपनी इनकम को दुगना तिगुना करने के लिए वो कुछ प्रयास भी करें। तो मैं अपना छोटा सा एक नीरज जी परिचय भी दे दूं कि मैं हरियाणा में जिला सिरसा है मेरा गांव बरोखा और पिछले 2.5 साल से मैं वर्मी कंपोस्ट यूनिट मैंने स्टार्ट करी थी जिसमें आज मैं अच्छी इनकम भी ले रहा हूं। और किसान साथी और युवा साथी जो यहाँ ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं तो मैं उनको नीरज जी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाता हूँ। ट्रेनिंग के साथ साथ उनको मैं आगे यूनिट एस्टेब्लिश भी करवा रहा हूँ। रमेश जी, आपकी स्टोरी तो काफी इंस्पायरिंग है। अभी हम ये जानना चाहते हैं कि वर्मी कंपोस्टिंग के अलावा अभी आप और क्या क्या कर रहे हैं अपनी आय को और बेहतर करने के लिए? सर ऐसा है, वर्मी कंपोस्ट के इससे पहले क्या है कि मैंने 20 साल जॉब करी है प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन जॉब के साथ मैं क्या सोच रहा था कि एक किसान की इनकम को डबल करने के लिए अकेला जॉब से हम काम नहीं चला सकते। तो 2019 के अंदर मैंने अपना बागवानी के अंदर कदम रखा, वर्मी कंपोस्टिंग में कदम रखा और दूसरा अपना सुपर नेपियर ग्रास आता है एक जो 6-7 साल तक पशुओं के लिए हरे चारे के विकल्प में रूप में है, उसको मैंने चुना और गोट फार्मिंग मैंने स्टार्ट किया। अभी फिश मछली पालन और पोल्ट्री का मेरा नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो मैं 3-4 महीने के अंदर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो काफी चीजें हैं जो एक फार्मर है ना अपने परंपरागत तरीके को छोड़ के और अगर वो थोड़ा सा हटके करे तो अपनी इनकम भी बढ़ा सकता है, रोजगार भी पैदा कर सकता है। आज 5 से 6 आदमी ऐसे हैं जिनको मैंने रोजगार दिया हुआ है और पहले रोजगार मैं खुद मांगता था। हाँ, तो ये मेरा नेक्स्ट भविष्य का ये प्लान है कि 7-8 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो मैं खुद भी स्टार्ट करूं और आगे इनको प्रमोट भी करूं। क्या खूब कहा आपने रमेश जी। आज भी अगर कृषि को अच्छे ढंग से किया जाए तो एक बहुत ही बढ़िया हैंडसम इनकम यहाँ से जनरेट किया जा सकता है। फिलहाल एक बात करें, अगर जैसे यहाँ पे आपका वर्मी कंपोस्टिंग का प्लांट दिख रहा है, साथ ही साथ एक तरफ आपने अमरूद की बागवानी लगा रखा है और दूसरी तरफ आपने बकरी फार्म के लिए भी पूरा सेट तैयार कर रखा है। तो हम तो वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में बात करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ उससे पहले हम चाहते हैं कि ये अमरूद की बगीचा और बकरी के फार्म के बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट जानकारी हम चाहते हैं सर। अभी मेरा 2 एकड़ प्योर ऑर्गेनिक अमरूद है जिसका जो फ्रूट है ना वो लैब टेस्ट होके और कंपनियों को जाएगा जूस पर्पज के लिए। ये 20-30 रुपए किलो वाला अमरूद नहीं है, तो ये ऑर्गेनिक है तो ये जूस पर्पज के लिए जाएगा। और गोट फार्मिंग की बात करूं तो ये मैंने यूं मानो भी करीब करीब 200 बकरी का सेटअप एक तैयार किया है जिसमें बिल्डिंग शेड, बकरियों के लिए रहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनके पानी के लिए, उनकी लाइट के लिए, वो सारे सेटअप मैंने 200 बकरियों का तैयार किया हुआ है सर। बड़े ही कमाल का आप हर चीज सेटअप को लगा रखे हैं। फिलहाल अगर बात करें वर्मी कंपोस्ट का तो इसके बारे में हम जानना चाहते हैं, आपके सफर के बारे में, साथ ही साथ यहाँ से कितना इनकम आप जनरेट कर पा रहे हैं ये भी पूरा एक डिटेल के साथ हम समझना चाहेंगे। अभी मेरे पास सर वर्मी कंपोस्टिंग के 40 बेड हैं जो मात्र मैंने 2 बेड से स्टार्ट किया था 2019 दिसंबर में। तो 2 बेड से स्टार्ट करके और मैं आज 40 बेड तक पहुंचा हूं। और पिछले 1.5 साल की अगर मैं बात करूं तो इस वर्मी कंपोस्टिंग से करीब करीब 1 लाख रुपए महीना मैंने इनकम ली है वर्मी कंपोस्ट, खाद और केचुए से। ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं मैं, ट्रेनिंग के यहाँ पे कोई पैसे नहीं लगते।
तो नीरज जी ऐसा है कि अच्छा बिजनेस है, मैं सेटिस्फाई हूँ, खुश भी हूँ, क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट में मैंने स्टार्ट किया था, मात्र 20-30 हजार रुपए लगा के। और आज के टाइम में आपको पता है कि 20-30 हजार रुपए लगा के हम कोई बिजनेस नहीं कर सकते। तो वर्मी कंपोस्टिंग क्या है कि आप कम इन्वेस्टमेंट और कम जगह में आप स्टार्ट कर सकते हो। क्या बात है सर, गजब का आपका एक्सपीरियंस रहा है। एक चीज, जैसे हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हमने इस चीज पे लेकर आए थे कि वर्मी कंपोस्ट बना कैसे सकते हैं, लेकिन आपका ये जो झरना दिख रहा है ना, ये काफी कमाल का है। तो हम चाहते हैं छोटा सा डिटेल इस झरने के बारे में सर आप बताइए। नहीं, वर्मिंग कंपोस्ट को क्या है कि इसको हार्वेस्ट करने के बाद, बेडों से उतारने के बाद अपने को छनाई करनी होती है, क्योंकि छनाई करने के लिए अपने को कुछ न कुछ तो मशीन की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारे लोकल मार्केट में क्या है कि ये 18 से 20 हजार रुपए के अंदर विद मोटर ऑटोमेटिक चलने वाला झरना है ना, वो बनता है। वो मैंने बनवाया हुआ है, जो कामयाब है, सक्सेस है। सर बहुत सारे किसान तो गोल वाला भी झरना इस्तेमाल करते हैं, तो लेकिन आपने ये मोटर वाला झरना क्यों चूज किया, जैसे गोल वाला क्यों नहीं चूज किया इसके लिए? गोल वाला नीरज जी ऐसा है, वो मैं कामयाब नहीं मानता, क्योंकि गोल वाले के अंदर क्या होता है कि जब हम कई बार गिल्ली खाद की अगर छनाई करते हैं ना, बरसात के टाइम में या अपना सर्दी के टाइम में, तो गोल वाले के अंदर वो उसमें ना रोल होती है उसके साथ साथ। और जो मैंने जो फ्लैट बनाई है ना, इसमें रोल नहीं होती। इसमें आप किसी फट्टी की सहायता से ऊपर से अगर हाथ ऐसे डाल फेरते हो उसमें, तो पूरी वर्मी कंपोस्ट आप उसमें ना छनाई कर सकते हो। गोल वाली में पूरी नहीं होगी, उसमें आधी से भी कम होगी। गोल वाली के अंदर आपने अगर 2 बट्ठल वर्मी कंपोस्ट डाला, उसमें जितना ऑटोमेटिक जो छनेगा वही छनेगा, बाकी उसके अंदर है ना वो वेस्ट मटेरियल के रूप में ज्यादा निकलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। सर एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, जैसे कोई किसान जब शुरुआत करता है वर्मी कंपोस्टिंग, तो उसको बेचने में दिक्कत आती है। बेचने से पहले ये समझना चाहता है कि क्या सर्टिफिकेट क्या ले, कैसे ले, इसके अलावा ब्रांड बिल्डिंग करे कि ना करे, या क्या करे। तो ये सारे बहुत सारे उलझन होता है शुरुआती दौर में। तो आप अपना करियर के हिसाब से बताइए, अपने वर्मी कंपोस्ट के हिसाब से, कि क्या सर्टिफिकेट आपने ले रखा है, साथ ही साथ किस ब्रांड से आप बेच रहे हैं, आपको फ्यूचर इसमें क्या नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी फर्म को MSME के अंदर रजिस्टर्ड करवा के, और शक्ति ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के नाम से अपना MSME फर्म है। और ब्रांडिंग की अगर मैं बात करूं नीरज जी, तो शक्ति गोल्ड के नाम से अपनी ब्रांडिंग आती है। तो आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, तो मार्केटिंग की किसी भी चीज में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, लोगों को जो चीज चाहिए वो सोशल मीडिया से ढूंढ रहे हैं। और खास करके आज फार्मिंग इस लेवल पे आ गई है कि जो युवा और पढ़े लिखे नीरज जी जो साथी है ना, वो टेक्निकली ही फार्मिंग करते हैं। तो उनको वर्मी कंपोस्ट के बारे में, उनको वर्मी वाश के बारे में, और उनको जैविक के बारे में, प्राकृतिक के बारे में, ऑर्गेनिक के बारे में उनको पता है। तो आज इसकी सेल है ना वो अच्छी है, डिमांड अच्छी है इसकी। आज से 10 साल पहले वर्मी कंपोस्ट के बारे में लोग नहीं जानते थे, लेकिन नीरज जी आज इसका स्कोप है। और इन फ्यूचर की अगर मैं बात करूं, तो ऑर्गेनिक के अंदर जो फार्मर आज कदम रख रहा है अपना, वो आने वाले टाइम के अंदर अच्छा पैसा भी कमाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सर एक चीज़ हम जानना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए जब किसान शुरुआत करता है, तो एक बार जब धंधा होने लगे, जब खाद बिकने लगे, तब तो उतना दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन जो लोग अभी शुरू किए हैं, जो अभी बेचने में उनको दिक्कतें आ रही है, उनके लिए हम ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि आपने जो शुरू किया था 2-2.5 साल पहले, उस समय आपने क्या क्या तरीके अपनाए थे इसको बेचने के लिए, लोगों तक अपने खाद को पहुंचाने के लिए? नीरज जी ऐसा है, जब मैंने 2019 में स्टार्ट किया, तो 6 महीने तक ना मेरे पास 50 से 60 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार हो गई थी। तो तभी मैंने क्या किया कि मैंने फेसबुक पे, अपना यूट्यूब पे, व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, और काफी फार्मर ने भी अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। जैसे हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में है, या जिन्होंने बागवानी कर रखी है, उनके ग्रुप बने होते हैं। तो उन ग्रुप के अंदर मैंने डाला था कि मैं वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर रहा हूँ, इसकी मैं ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ, वर्मी बेड भी मैं आगे लगवा रहा हूँ। तो उसके इतना सा सिर्फ घर बैठे बैठे सोशल मीडिया पे 2 बातें डालने से जो किसान साथी है वो मेरे पास आने लगे। तो इसकी सेल में, प्रमोशन में और मार्केटिंग में मेरे को नीरज जी कोई दिक्कत नहीं आई ऐसी।
रमेश जी, जो ये आप पैकिंग करते हैं, एक चीज़ थोड़ा बताइए कि आप कितने, मतलब आपका जो टोटल प्रोडक्शन है ये महीने का या साल का कितना हो पाता है, साथ ही साथ कितने केजी के बोरे में आप पैक करके मार्केट में सेल करते हैं? मेरे पास यहाँ 35 से 40 क्विंटल पर मंथ निकलती है, 40 किलो के बोरे में पैक होती है नीरज जी। ये सब धंधे का एक मोटो होता है कि हमारे घर में अच्छे पैसे आ सके। तो सर, अगर आप कंफर्टेबल है तो थोड़ा बताना चाहेंगे कि लगभग वर्मी कंपोस्ट से आप कितना पैसे कमा पा रहे हैं अभी के समय में? हाँ, बिल्कुल। हाँ, अभी 60 से 70 हजार की वर्मी कंपोस्ट और प्लस केचुए की अगर मैं बात करूं और सारे खर्चे निकाल के अगर मैं बात करूं तो सिर्फ मेरे पास 50x80 की जगह है वर्मी कंपोस्टिंग की, तो उसमें करीब करीब लाख रुपए महीना मैं कमा लेता हूं खर्चा निकाल के। सर, वो कहते हैं ना, तजुर्बा इंसान को नई मुकाम देता है। क्योंकि आपने एक लंबे समय तक प्राइवेट कंपनीज में काम भी किया है, अभी वर्मी कंपोस्टिंग के साथ साथ और भी बहुत सारे चीज़ों में आप कोशिश कर रहे हैं कि और बेटर से बेटर कैसे कर सके। लेकिन अगर वर्मी कंपोस्ट की ही बात करें तो अगले 2 साल का, अगले 5 साल का आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं इसको आगे ले जाने का? वर्मी कंपोस्ट का मेरा प्लान 2 साल 5 साल का ये है कि जितना हो सके इस फील्ड को मैं आगे बढ़ाऊं, किसानों को मैं प्रमोट करूं, ऑर्गेनिक खेती की तरफ उनको लेके जाऊं और एक रोजगार उत्पन्न करने में मेरा एक अहम हिस्सा हो। मैं चाहता हूं कि मेरी उम्र के जो लड़के हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं या जो जॉब कर रहे हैं, मैं सोचता हूं कि वो अपना बिजनेस करे। और नीरज जी, सबसे खुशी की बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 1.5 साल के अंदर मैंने 40 लोगों को वर्मी सेटअप लगवा के और आत्मनिर्भर बनाया है, जो अपना रोजगार घर पे चला रहे हैं। और मेरा टारगेट है कि जितना इसको मैं करना चाहूं, बेटर तरीके से मैं किसान साथियों को स्टार्टअप करवाना चाहूं और वो अच्छी इनकम पे आए, तो मुझे क्या है, रात को बड़ी अच्छी नींद आती है कि आज मैंने कुछ अच्छा किया है। रमेश जी, आप तो मार्केटिंग के लिए बहुत सारे सोशल मीडिया का भी यूज करते हैं, तो डेफिनेटली हो सकता है कहीं आपका यूट्यूब चैनल भी हो। तो हम जानना चाहते हैं, अगर यूट्यूब चैनल है तो किस नाम से है, साथ ही साथ उस पर किस किस टाइप के आप कंटेंट को प्रोड्यूस करते हैं, सो दैट लोग भी आपके चैनल तक पहुंच सके? बिल्कुल सर, शक्ति ऑर्गेनिक्स के नाम से ना मेरा यूट्यूब चैनल है। उसके ऊपर मैं सुपर नेपियर की, गोट फार्मिंग और वर्मिंग कंपोस्टिंग, बागवानी और ये चीजें मैं छोटी छोटी 2-2, 4-4 मिनट की वीडियो बना के मैं डालता रहता हूं। तो शक्ति ऑर्गेनिक्स के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है सर। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप वर्मी कंपोस्टिंग भी कर रहे हैं, अमरूद की भी फार्मिंग है, आपका सुपर नेपियर भी है, अभी बकरी पालन भी शुरू किए हैं, तो मोटा मोटा अगर एवरेज की बात करें तो लगभग कितना पैसा आप यहाँ से बना पा रहे हैं? मैंने ओनली वर्मी कंपोस्ट और सुपर नेपियर से पिछले 2 साल की जो मेरी इनकम है वो करीब करीब 30 लाख रुपए है। जिसमें गोट फार्मिंग तो अभी स्टार्ट शायद 10 या 12 तारीख के आसपास मैं बकरियां लेके आऊंगा। अभी मैंने सेटअप तैयार किया है सारा, अपना फार्म हाउस पूरा बना के रखा है। तो अभी अच्छी इनकम ले रहा हूं मैं, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए इनकम मंथली आ रही है। मजा आ गया सर आपकी एक्साइटिंग खेती की जर्नी को देखते हुए, साथ ही साथ इतने सारे अलग अलग तरह के चीज़ों में आप अपना समय दे के अच्छा पैसा कमा रहे हैं। फिर भी अगर कोई किसान आपसे जुड़ना चाहे, आपसे कुछ पूछना चाहे, आपसे केचुआ लेना चाहे, चाहे वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में जानकारी या किसी भी चीज़ की जो आप कर रहे हैं, तो उनकी आप किस किस प्रकार से उनकी मदद कर सकते हैं? नीरज जी, किसान साथियों के लिए मेरा यही मैसेज है कि मेरे पास, मेरे फार्म पे डेली अगर मैं विजिट करने वाले की बात करूं तो 2-3 साथी डेली विजिट करते हैं। उनको मैं जो भी सेटअप तैयार करवाता हूं, उनको मैं बोलता हूं कि आप अगर वर्मिंग कंपोस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो उसकी मेरे पास यहाँ 2 घंटे की ट्रेनिंग लेके जाओ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कोई फिजिकली मेरे पास नहीं आ सकता, कोई बाहर से है, महाराष्ट्र से है या गुजरात से है या इंडिया के किसी भी कोने से है, तो वो क्या है कि ऑनलाइन कॉल पे मेरे से सारी इसमें कंसल्ट कर सकता है बंदा कि मैं बेड कैसे बनाऊं। उनकी वो अपनी फोटो मेरे व्हाट्सएप पे डालेगा, वो गोबर की वीडियो छोटी सी बना के मेरे व्हाट्सएप पे डालेगा। उस गोबर को ठंडा करना है, उस गोबर में वर्म्स, केचुए जो छोड़ने हैं, उस बेड के अंदर आपने पानी कितना लगाना है, उसकी खाद कैसे तैयार होगी, खाद को अपने पैकिंग कैसे करना है, वो सारी चीजें फिर फोन के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा या वीडियो कॉल के द्वारा भी प्रोवाइड मैं करवा रहा हूं। तो अगर कोई भी साथी अगर दूर भी बैठा है तो भी उसकी पूरी हेल्प यहाँ से की जाएगी।
रमेश जी, आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल पे आए, हमारे दर्शकों को इतने सारे चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल बात की, उनको भी एक नज़रिया मिला कि वर्मी कंपोस्ट के अलावे बहुत सारे चीज़ों में भी अपने बिजनेस को ले जा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि शहर में ही जाके पैसा कमाए, गाँव में भी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। तो सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसान हाई पावर चैनल का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे फार्म पे आए, आपने विजिट किया।